हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर थर्ड। ठीक है, क्लास थर्ड है हमारी। हमारा टॉपिक का नाम है आज का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आगे पेपर में आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो पिछली वीडियो वो भी देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छे से। आज हम इस टॉपिक पे ओनली 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एब्सोल्यूट करना है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, इस पार्ट को ऐसे लिख लेते हैं। dx हमारा ऐसे लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस एक्स। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर रफली बताता हूँ मैं आपके लिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 1/√x प्लस एक्स लिखा है। हमने क्या करना, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, रूट एक्स कॉमन लिया। रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 1 अपॉन चल रहा है, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर एक्स अपॉन रूट एक्स बचा। ठीक है, जब कॉमन लिया है तो स्टेप्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा 1/√x हमारा ऐसे लिखा, यहाँ 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स लिखा है। हमने क्या करा, ऊपर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करिए एंड रूट एक्स से डिवाइड कर दिया। ये कर सकते हैं ना, जितना गुणा करिए उतने से भाग कर दिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ हमने क्या करा, 1/√x हमारा एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ 1/1 प्लस ये हो गया एक्स रूट एक्स, और नीचे क्या हो गया, रूट एक्स के बराबर एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा, 1/√x बचा। एंड दिस पार्ट इज 1 प्लस 1 प्लस रूट एक्स बचा। ठीक है, ये बचा। तो हम इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/√x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, और dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, कि डाउट तो नहीं है इतने में? ठीक है, तो हमने क्या करा, दिस पार्ट इज 1/1 प्लस रूट एक्स को ऐसे लिखा, एंड यहाँ पर 1/√x और यहाँ पर dx। ठीक है, अब हम पुट करते हैं। हम इस पार्ट को टी मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, पुटिंग पुटिंग 1 प्लस रूट एक्स को माना टी। जब इसको टी माना तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा इसका। 1 का 0 हो गया, एंड दिस पार्ट इज रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताएं? रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। इसका डिफरेंस क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 और 1/2 -1, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो कर लिया तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 ऐसे, और ये एक्स की पावर 2 बन जाए 2 माइनस का 1/2। ठीक है ना, 1/2 ऐसे, और दिस इज एक्स नीचे लिखा है तो 1/2। ठीक है, क्या 1/2, और फिर रूट एक्स को एक्स या 1/2 को लिख सकते हैं रूट एक्स, लिख लिया। तो इसका डिफरेंस डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स, और फिर डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है ना, यहाँ से डी एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर 2 को उधर लेके 2 dt। ठीक, अब देखिए यूज करते हैं इसमें। यहाँ पर 1/√x आ रहा है, इसकी क्या लिखेंगे टी। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1 इसको मानते हैं टी, और दिस पार्ट इज 1/√x और dx। तो 1/√x और dx को 2 dt। ठीक है, टी टू कॉन्स्टेंट, टू बाहर ले लिया, दिस पार्ट इज 1/2। और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है, क्या होता था, log t और प्लस का c, यही था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log t, और t कितना माना है हमने, 1 प्लस रूट एक्स, और प्लस का क्या, c। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कोई डाउट तो नहीं है ना? गुड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे नहीं दिए हैं, बस 3 4 टॉप क्वेश्चन लिए हैं, बस वही लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकते हैं। प्रॉब्लम है, एवल्यूट करना है आपको इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ई की पावर ए एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, पर वही 3 4 फॉर्मूले जो मैंने बताए थे उनको बार बार प्रैक्टिस करना, उन्हीं पे क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे। देखिए सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन लिखा, हमने करा लेट आई बराबर, हमने आई बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ई की पावर ए एक्स प्लस 1, और फिर डी एक्स। ठीक है, हमने पुट किया, पुटिंग हमने क्या, पुटिंग ई की पावर ए एक्स प्लस 1 को, इस पर ई की पावर ए एक्स प्लस 1 को क्या माना, टी माना। ठीक है, टी मान लिया। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लिख नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ जाना, डिफरेंशिएशन किया मैंने इसका। डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ई की पावर एक्स होता था, और फिर एक्स का, फिर एक्स का कितना था, वन, तो वन हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या लिख लिया, ई की पावर एक्स लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखा, ई की पावर ए एक्स प्लस वन, तो ई की पावर ए एक्स प्लस वन का ई की पावर ए एक्स प्लस वन, फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका, ए एक्स प्लस वन का होगा, ठीक है। यहाँ डी टी चल रहा है, इस पर ई की पावर ए एक्स प्लस वन ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पर ए एक्स ए लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ए, वन का जीरो, ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, e की पावर ए एक्स प्लस वन। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, e की पावर ए एक्स प्लस वन है पूरा पूरा, तो ये गलती, एक सेकंड हो जाना, e की पावर ए एक्स पूरे में लिखा है, ठीक है ना। तो e की पावर ए एक्स प्लस वन को टी माना है, दिस पार्ट e की पावर ए एक्स प्लस वन को टी माना है। तो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर लेते हैं, एक सेकंड ना, इस पूरे पार्ट को रिवीजन रफ कर लीजिए। अब ठीक है, ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ एक बार, दोबारा एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसलिए मिस्टेक। हाँ देखिए, ई की पावर ए एक्स प्लस वन को टी मानना था, डिफरेंशियल करेंगे तो ई की पावर ए एक्स से डिफरेंशियल करा, ई की पावर ए एक्स हो गया, फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे, ए एक्स का करेंगे, ठीक है, ए एक्स का, और वन का क्या हो गया, जीरो, तो ये डी टी, ठीक है। यहाँ पर ई की पावर ए एक्स, ए की पावर ए एक्स और ए का करा, तो दिस इज ए, और फिर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है, ई की पावर ए एक्स को ऐसे लिखा, एंड डी एक्स बराबर वन अपॉन ए, और यहाँ पर डी टी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना, गुड, इतना समझ में आ गया। अब देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, दिस पार्ट, हाँ फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या करा, आई बराबर, हमने जो जिसको टी माना था, दिस पार्ट इज, इसको टी माना था, इसको टी लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लिया आपने क्या, वन अपॉन टी। अब देखिए ई की पावर ए एक्स प्लस टी, देखिए ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स, फिर लिख सकते हैं वन अपॉन ए डी टी, इसको लिख लिया वन अपॉन ए डी टी अपॉन कितना, ए, ठीक है, वन बराबर वन अपॉन ई को बाहर ले लिया, दिस पार्ट इज वन अपॉन टी, और फिर डी टी, तो आई बराबर वन अपॉन ए, वन अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, तो लॉग टी की वैल्यू क्या थी, टी हमने क्या पुट किया था, दिस पार्ट ई की पावर एक्स प्लस वन को टी माना था, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ई की पावर ए एक्स प्लस वन और प्लस का सी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या करा, सोल्यूशन में लिखा लेट, लेट किया हमने, लेट आई बराबर डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस को कैसे, वन अपॉन ई की पावर एक्स, और इसका होल स्क्वायर टू, ठीक है। यहाँ से फिर आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स ऐसे लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर टू एक्स हो गया प्लस वन, ई की पावर एक्स को ऊपर ले गए, ऊपर देखिए इसके पावर होल स्क्वायर लिखा है, जब मल्टीप्लाई स्क्वायर जाएगा बाहर के लिए, तो क्या, ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, और फिर डी एक्स चल ही रहा है, और इसके होल स्क्वायर चल रहा है, वो लिख लिया हमने, गुड। अब देखिए हम करते हैं पुट, अब हम करते हैं पुटिंग, हमने लिखा पुटिंग, पुटिंग ई की पावर टू एक्स प्लस वन को माना टी, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई की पावर टू एक्स का टू एक्स, अब टू एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू, वन का जीरो, ठीक है, और डी एक्स बराबर डी टी, इस पर डी एक्स बराबर डी टी, हमने ई की पावर टू एक्स को ऐसे लिखा एंड डी एक्स ऐसे लिखा, टू को नीचे ले आया, तो वन अपॉन टू डी टी। अब देखिए की पावर टू एक्स डी एक्स, तो ई की पावर टू एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू डी टी, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स को डी टी लिखा, एंड दिस पार्ट इज वन बाई टू, और इसको क्या लिखा, टी, तो इसको लिखा टी का स्क्वायर, ठीक है ना, इसे लिख लिया हमने। अब देखिए सॉल्व करते इसके आगे, इतना करने के बाद, हाँ फिर आई बराबर,
आई बराबर एंड दिस पार्ट क्या लिखा है 1/2, 1/2 बाहर ले लिया तो 1/2 बाहर आ जाएगा हमारा। अब इंटीग्रेशन 1/t² और फिर डी टी। हमने आई ऐसे लिखा 1/2 को ऐसे लिखा, टी को ऊपर लिखे, जो टी ऊपर जाएगा तो -2 टी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टी की पावर n वाला, तो 1/2 ऐसे लिखा, इस पार्ट से ऊपर लेकर टी की पावर -2 +1/-2 +1 प्लस का c। तो आई बराबर 1/2 टी की पावर -1/-1 प्लस का c। ठीक है, तो आई बराबर, देखिए माइनस लिखा है, माइनस को बाहर लिया तो माइनस का 1/2, टी इनवर्स में देखिए टी की पावर माइनस है तो माइनस नीचे लेके आएंगे तो 1/t, 1/t और प्लस का c। तो आई बराबर -1/2 और t की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या e की पावर जो हमने माना था उसको e की पावर 2x प्लस 1 और प्लस का c। ये तो माना था हमने t, हाँ देखिए ये माना था हमने t, तो ये लिख लिया। ठीक है, आ गया ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड या फोर्थ जो भी होगा नंबर देख लेना। क्या लिखा है, एवेल्यूएट करना है इंटीग्रेशन x log x dx। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में हमने क्या करा, लेट किया, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x log x फिर dx। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन हमने log x और फिर 1/x और फिर dx। ठीक है, हमने पुट किया यहाँ पर, पुटिंग log x को माना t, इसका डिफरेंशिएशन क्या, log x से क्या होता है 1/x फिर dx बराबर dt, ये तो होते हैं, सॉरी यहाँ पर dx लिखा जाएगा। ठीक है, dx, ठीक है, dt। अब देखिए आई बराबर log x की जगह क्या ना t माना है तो 1/t, इसकी जगह कितना है t आया है तो दिस इज t। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो आई बराबर log t, ये तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन हटेगा, इंटीग्रेशन लगा लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, दिस पार्ट इज, हाँ 1/t क्या हो जाएगा log t, log t क्या माना था log t को log x, तो log x और प्लस का c। तो ये इसका आंसर, कितना इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, और हमारी इस पार्ट का सिर्फ ओनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1/x log x एंड log x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x log x। ठीक है, ये जो है, फिर log x और ये एंड दिस पार्ट इज ये और dx। ठीक है, हमने क्या करा, पुटिंग करी, पुटिंग log और log x को माना t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, log x का करा 1/log x और log x, एक बार इसका करा log x का, इसका करा पहले log का डिफरेंशिएशन तो 1/x log x हो गया। अब log x का करेंगे, मैं लिख देता हूँ d/dx, फिर करेंगे किसका, log x का। ठीक है, log x का करेंगे और फिर dt, तो एक बार इसका कर लिया तो 1/log x आ गया हमारा, और फिर log x का करा तो 1/x आ गया, फिर dx बराबर dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है x log x आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है x log x आ रहा है, और dx को लिख दिया dt। तो यहाँ हम लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, इसको माना है हमें t, तो ये हो गया 1/t, और इस पार्ट को, ये पार्ट हमारा और ये पार्ट है हमारा, इसको है dt। ठीक है, 1/t कितना होता है log t, तो ये हो जाएगा log, और t हमने क्या माना है, देखिए log x प्लस log x को माना है, तो यहाँ लिख लेंगे log और फिर log x और फिर प्लस का c। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों के लिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओनली लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एंड दिस पार्ट इज पेन इज ब्लू। ओके, सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने क्या, लेट
आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स और ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर मतलब पावर में 2 और डी एक्स। ठीक है, ये लिखा है। हमने क्या करा, पुट किया, पुटिंग पुटिंग इस एक्स स्क्वायर को मान लिया टी। तो हमने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया। सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर x डी एक्स को ऐसे लिखा और इस 2 को नीचे लिखा दिया, हो गया 1/2 डी टी। ठीक है, सिंपल था ना। ठीक है, फिर x को 1 i को ऐसे लिखा, जिस पर इंटीग्रेशन इस पार्ट को x dx एंड x dx की जगह लिखेंगे 1/2 टी टी, इसकी जगह लिखेंगे e की पावर t और फिर डी टी। इंटीग्रेशन e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t। तो e की पावर t की जगह e की पावर t और t क्या माना है, एक्स स्क्वायर माना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो इस क्वेश्चन का ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इतना इजी क्वेश्चन था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।